पुराण में शिव जी को बताया गया सबसे बड़ा दान कौन सा है? अन्नदान की महिमा। नमस्कार दोस्तों, आज की कथा बहुत ख़ास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं दान की। हम सभी ने अपने जीवन में कभी न कभी दान जरूर किया होगा। किसी ने मंदिर में पैसे दिए होंगे, किसी ने किसी गरीब को कपड़े दिए होंगे, किसी ने गाय को चारा खिलाया होगा, किसी ने पानी पिलाया होगा। छोटे से छोटे दान भी दान ही होते हैं, किसी भूखे को खाना खिलाना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इन सब में सबसे बड़ा दान कौन सा है? क्या सोने का दान सबसे बड़ा है? क्या ज़मीन का दान सबसे बड़ा है? क्या गाय का दान सबसे बड़ा है? या फिर कोई ऐसा दान है जिसके सामने बाकी दानों का पुण्य बहुत छोटा बताया गया है? अगर आप जानते हैं किसी दान के बारे में तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि बड़ा दान कौन सा है। गरुड़ पुराण में दान की महिमा को बहुत विस्तार से बताया गया है, तो हम आपको गरुड़ पुराण के द्वारा बताएंगे। और एक विशेष प्रसंग में भगवान हरि शंकर यानी भगवान शिव को धर्म का सार बताते हुए दान की महिमा बताते हैं। वहीं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है, दान धर्म का श्रेष्ठ रूप है। और आगे जब अलग अलग दानों की तुलना आती है तो अन्नदान की महिमा बहुत ऊंची बताई जाती है। तो आखिर अन्नदान को इतना महत्वपूर्ण क्यों बताया गया है और गरुड़ पुराण में दान करते समय किन बातों का ध्यान रखने को कहा गया है, आज हम पूरी बात समझेंगे। पहला भाग, दान को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया। गरुड़ पुराण के इस प्रसंग में सबसे पहले धर्म के सार की बात आती है। वहाँ कहा गया है कि मनुष्य का सुख और दुख उसके अपने कर्मों से जुड़ा है, यानी कोई दूसरा व्यक्ति हमारे कर्मों का फल अपने ऊपर लेकर हमें नहीं दे सकता। हमने जो किया है उसका परिणाम हमें ही प्राप्त होता है। इसलिए धर्म का पालन जीवन में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है और इसी धर्म में दान का भी विशेष स्थान बताया गया है। श्लोक में कहा गया है, दानवे परो धर्मो दानात् परमं वाप्यते। अर्थ यह है कि दान श्रेष्ठ धर्म है और दान के द्वारा मनुष्य बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। अब यहाँ एक बात समझिए, दान का महत्व केवल किसी को पैसा देना नहीं है। दान का अर्थ है अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी ज़रूरतमंद के काम आना। और इसी कारण गरुड़ पुराण में अलग अलग प्रकार के दानों की महिमा बताई गई है। दूसरा भाग, क्या केवल ज़्यादा पैसा देने वाला ही बड़ा दानी है? आज हम अक्सर सोचते हैं कि जिसके पास बहुत पैसा है वही बड़ा दान कर सकता है, जिसके पास पैसा है वही दान कर सकता है। लेकिन धर्म की दृष्टि से बात इतनी सरल नहीं है। मान लीजिए एक व्यक्ति बहुत अमीर है, वह हज़ारों रुपए दान कर देता है, और दूसरी तरफ एक गरीब व्यक्ति है जिसके घर में खुद खाने के लिए कम है, लेकिन उसके दरवाजे पर कोई भूखा आ जाता है और वह अपनी थाली में से आधी रोटी उसे दे देता है। अब सोचिए, इन दानों में किसके दान में ज़्यादा करुणा है? गरुड़ पुराण में दान के साथ योग्य पात्र, उचित भावना और सामर्थ्य की भी बात आती है। इसलिए दान केवल दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। दान ऐसा हो जिससे किसी की वास्तविक ज़रूरत पूरी हो। तीसरा भाग, दान में सबसे पहले क्या देखा जाए। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि दान योग्य व्यक्ति को दिया जाना चाहिए। दान लेने वाला व्यक्ति भी योग्य होना चाहिए, दान के लायक होना चाहिए। और दान करने वाले को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि व्यक्ति किसी को दान देने के लिए अपने परिवार को ही संकट में डाल दे। दान श्रद्धा से हो, सही भावना से हो और ज़रूरत के अनुसार हो। इसलिए गरुड़ पुराण में अलग अलग दानों के बारे में अलग अलग फल बताए गए हैं। चौथा भाग, गाय का दान। अब हम उस दान की बात करते हैं जिसे गरुड़ पुराण में बहुत महान बताया गया है, वह है गोदान। गरुड़ पुराण के एक प्रसंग में गाय के दान को अत्यंत श्रेष्ठ बताया गया है। कहा गया है, न गोदानत परम दानम किंचिदस्ति में मति। अर्थात मेरे मत में गोदान से बढ़कर कोई दान नहीं है।
इसमें आगे कहा गया है कि न्यायपूर्वक प्राप्त की गई और दान की गई गाय पूरे कुल का उद्धार करती है। तो क्या इसका मतलब यही है कि गाय ही हर परिस्थिति में सबसे बड़ा दान है? या हमें अगले श्लोक को भी ध्यान से देखना होगा, क्योंकि उसके तुरंत बाद अन्नदान की महिमा कही जाती है और यहीं से इस कथा की सबसे महत्वपूर्ण बात शुरू होती है। 5वां भाग, अन्नदान क्यों सबसे बड़ा बताया गया है। अब इस श्लोक पर आइए, जिसे इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कहा जा सकता है। गरुड़ पुराण में भगवान हरि मतलब भगवान विष्णु शंकर से कहते हैं, अन्नदानात्परम दानम कंचिदस्ति वृषध्वज। अर्थ है इसका, हे वृषध्वज अर्थात शिवजी, अन्नदान से बढ़कर कोई दान नहीं है। अन्नदान से बढ़कर कोई दान नहीं है। अब सोचिए, यहाँ सीधे शिव जी को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है अन्नदान से बढ़कर कोई दान नहीं। इसके बाद कारण भी बताया गया है, अन्नेन धार्यते सर्व चराचरमिंदम जगत। अर्थात यह पूरा चराचर जगत अन्न से ही धारण होता है। यानी भोजन केवल पेट भरने की चीज़ नहीं है, भोजन से जीवन चलता है, भोजन से शरीर को शक्ति मिलती है और इसी कारण अन्नदान को इतनी बड़ी महिमा दी गई है। छठा भाग है, भूखे व्यक्ति को भोजन देने का अर्थ। जरा अपने आसपास देखिए, जब किसी व्यक्ति को भूख लगी होती है तब उसके लिए उस समय सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है? ना सोना, ना महंगा कपड़ा, ना कोई बड़ी वस्तु। उस समय उसे चाहिए भोजन। इसलिए अन्नदान का महत्व बहुत गहरा है, क्योंकि भोजन सीधे जीवन से जुड़ा हुआ है। गरुड़ पुराण के इसी श्लोक में कहा गया है कि अन्न से प्राण, बल, तेज, वीर्य, धृति और स्मृति की उत्पत्ति होती है। यानी अन्न केवल शरीर को भरता नहीं है, अन्न शरीर को चलाने की शक्ति देता है। 7वां भाग है, अन्नदान बाकी दानों से इतना बड़ा क्यों। अब गरुड़ पुराण का अगला श्लोक और भी स्पष्ट बात कहता है। वहाँ कहा गया है कि दूसरे दानों का पुण्य अन्नदान के पुण्य के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। यानी शास्त्र अन्नदान की महिमा को बहुत ऊंचा रखता है। इसका कारण भी वही दिया गया है, अन्न से प्राण और शक्ति मिलती है। इसलिए अगर कोई भूखा है और आप उसे भोजन कराते हैं तो आपने उसकी सबसे तत्काल ज़रूरत पूरी की। 8वां भाग, क्या अन्नदान सिर्फ गरीब को ही करना चाहिए। गरुड़ पुराण के इस प्रसंग में विशेष रूप से गरीब और ज़रूरतमंद को भोजन देने की महिमा का उल्लेख मिलता है। इसलिए अन्नदान का एक सुंदर रूप यह हो सकता है कि आप किसी भूखे को भोजन दें, किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाएं, किसी यात्री को पानी दें, किसी ऐसे व्यक्ति को भोजन दें जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। क्योंकि दान का उद्देश्य केवल अपना नाम बनाना नहीं है, दान का उद्देश्य किसी दूसरे के जीवन में सहायता बनाना है। 9वां भाग, क्या दान दिखावे के लिए करना जरूरी है। दान किस लिए किया जाता है। अब यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई व्यक्ति दान करता है और फिर हर जगह जाकर कहता है मैंने इतना दान किया, मैंने इतने लोगों को खाना खिलाया, मैंने इतने पैसे दिए, तो दान की भावना कहाँ रही। दान का मतलब यह नहीं कि हम अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करें। दान का अर्थ है किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करना। गरुड़ पुराण में भी दान को धर्म के साथ जोड़ा गया है और धर्म केवल बाहरी दिखावा नहीं है। सत्य, दया, संयम और करुणा भी धर्म का हिस्सा है। 10वां भाग, डर कर किया गया दान। कुछ लोग कहते हैं अगर मैंने दान नहीं किया तो मेरे साथ बुरा हो जाएगा। इस डर से दान करना शुरू कर देते हैं। लेकिन दान को केवल डर का सौदा बना देना उचित नहीं है। दान में श्रद्धा होनी चाहिए, सही भावना होनी चाहिए और सामने वाले की ज़रूरत को समझना चाहिए। अगर कोई भूखा है और हम उसे भोजन देते हैं
तो यह किसी डर की वजह से नहीं होना चाहिए, बल्कि इसलिए कि हमारे सामने एक ज़रूरतमंद इंसान है। 11वां भाग, पानी का दान। गरुड़ पुराण में पानी से जुड़े दान की भी महिमा बताई गई है। विशेष रूप से मृत्यु के बाद के कर्मों में जल पात्र दान का वर्णन मिलता है। प्रेत कल्प अध्याय 37 में जल से भरे पात्र दान करने का उल्लेख है और इसे मृत व्यक्ति की यात्रा में सुख देने वाला बताया गया है। अब इसे जीवन की सामान्य स्थिति में देखें। गर्मी के दिन में कोई व्यक्ति बाहर से आ रहा है, उसे पानी चाहिए, आप उसे ठंडा पानी देते हैं। उस समय वह पानी उसके लिए बहुत बड़ा सहारा बन जाता है। इसलिए हमारे धर्म में जलदान की परंपरा भी बहुत पुरानी है। 12वां भाग, वस्त्र दान। गरुड़ पुराण में वस्त्र दान का भी उल्लेख मिलता है। मृत्यु के निकट किए जाने वाले दानों में वस्त्र आदि का वर्णन आता है। इससे हमें यह समझ आता है कि दान की परंपरा केवल पैसे तक सीमित नहीं थी। ज़रूरत के अनुसार वस्तु देना भी दान है। अगर किसी ज़रूरतमंद के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है और हमारे पास अतिरिक्त कपड़े हैं तो उसे देना भी सहायता है। 13वां भाग, भूमिदान। अब भूमिदान की बात। गरुड़ पुराण में भूमिदान को भी अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। एक प्रसंग में कहा गया है कि भूमिदान से महान पापों का प्रायश्चित होने की बात कही गई है और भूमिदान की महिमा बताई गई है। लेकिन ध्यान रखिए, भूमिदान का मतलब किसी की जमीन छीनकर दान करना नहीं है। दान वही होना चाहिए जो न्यायपूर्वक प्राप्त हो। गरुड़ पुराण में अन्यायपूर्वक संपत्ति लेने और फिर दान से उसके पाप को मिटाने की धारणा को भी स्वीकार नहीं किया गया है। यानी पहले गलत कमाई, फिर बड़ा दान और फिर यह सोचना कि सारे पाप खत्म हो गए। ऐसा सरल हिसाब गरुड़ पुराण नहीं देता। 14वां भाग, दान से पहले कमाई कैसी हो। यह बात आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए कोई व्यक्ति गलत तरीके से पैसा कमाता है, फिर उसी पैसे का थोड़ा हिस्सा दान कर देता है। क्या सिर्फ दान करने से गलत कमाई सही हो जाएगी? गरुड़ पुराण के कर्म सिद्धांत में ऐसी सोच को स्वीकार नहीं किया गया है। वहाँ कर्म के परिणाम की बात स्पष्ट है। गलत कर्म का परिणाम होता है और दान को गलत कर्मों का लाइसेंस नहीं बनाया जा सकता। इसलिए दान के साथ ईमानदारी भी जरूरी है। 15वां भाग, सबसे बड़ा दान और सबसे बड़ी भावना। अब एक बहुत सुंदर बात समझिए। अन्नदान सबसे श्रेष्ठ बताया गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको हजारों लोगों को भोजन कराना है। अगर आपकी क्षमता केवल एक व्यक्ति को भोजन कराने की है तो एक भूखे व्यक्ति को भोजन कराइए। अगर आप 10 लोगों को भोजन करा सकते हैं तो 10 लोगों को भोजन कराइए। गरुड़ पुराण में दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना है। इसलिए दान की कीमत केवल रकम से नहीं समझी जानी चाहिए। 16वां भाग है, एक छोटी सी कहानी। मान लीजिए 2 लोग हैं। पहले व्यक्ति के पास बहुत पैसा है, वह बड़े समारोह में हजारों रुपए दान करता है। दूसरे व्यक्ति साधारण है, उसके घर में 4 रोटियां बनी हैं। दरवाजे पर एक भूखा व्यक्ति आ जाता है, वह अपनी एक रोटी उसे दे देता है। अब सोचिए, दूसरे व्यक्ति ने अपने भोजन में से हिस्सा दिया। यही दान की भावना है, किसी ज़रूरतमंद को वह देना जो उसके लिए वास्तव में ज़रूरी है। इसलिए अन्नदान की महिमा इतनी ऊंची कही गई है। तो इसलिए लोग सोचते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम दान कहाँ से करें। तो दान कोई भी कर सकता है, बस मन होना चाहिए। 17वां भाग, दान और करुणा। गरुड़ पुराण के इसी अध्याय में केवल दान की बात नहीं है, यहाँ डरे हुए प्राणी की जान बचाने की भी अत्यंत महान पुण्य के समान बताया गया है। इसका अर्थ बहुत गहरा है। अगर कोई जीव भय में है और आप उसकी जान बचाते हैं तो यह भी बहुत बड़ा धर्म है। इसलिए दान केवल वस्तु देने का नाम नहीं, किसी पीड़ित की सहायता करना भी धर्म है। 18वां भाग, दान और दया। इसी प्रसंग में सभी जीवों के प्रति दया को भी श्रेष्ठ बताया गया है।
इंद्रियों पर नियंत्रण, सभी प्राणियों के प्रति करुणा और संसार की नश्वरता को समझना, इन बातों को उच्च कल्याण का मार्ग बताया गया है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति हजारों रुपए दान करता है लेकिन दूसरों को परेशान करता है तो केवल दान से उसका पूरा जीवन धार्मिक नहीं हो जाता। धर्म में व्यवहार भी महत्वपूर्ण है। 19वां भाग, लालच सबसे बड़ा शत्रु। गरुड़ पुराण के इसी अध्याय में लोभ की भी चर्चा है। कहा गया है कि लोभ से क्रोध पैदा होता है, लोभ से द्वेष पैदा होता है, लोभ से मोह, छल, अहंकार और ईर्ष्या जैसी चीजें पैदा होती हैं। अब सोचिए, एक तरफ दान है, दूसरी तरफ लोभ। दान कहता है मेरे पास जो है उसमें से जरूरतमंद को भी हिस्सा मिले। लोभ कहता है सब कुछ मेरा ही रहे। यही दोनों के बीच का अंतर है। 20वां भाग, दान क्यों करना चाहिए। अगर कोई पूछे दान करने से मुझे क्या मिलेगा, तो इसका उत्तर केवल स्वर्ग या धन नहीं है। दान से मनुष्य के अंदर त्याग की भावना पैदा होती है। उसे यह समझ आने लगता है कि धन हमेशा हमारे पास नहीं रहने वाला। आज हमारे पास है, कल किसी और के पास होगा। लेकिन हमारे द्वारा किसी भूखे को खिलाया गया भोजन, किसी जरूरतमंद को दिया गया सहारा, किसी प्यासे को दिया गया पानी, किसी गरीब की मदद, ये हमारे कर्म का हिस्सा बन जाते हैं। 21वां भाग, दान और मृत्यु। गरुड़ पुराण में मृत्यु के समय और मृत्यु के बाद किए जाने वाले अनेक दानों का भी वर्णन है। तिल, लोहा, सोना, कपास, नमक, 7 प्रकार के अन्न, भूमि, गाय, इन 8 प्रकार के दानों को भी विशेष रूप से बताया गया है। गौदान को बैतरणी से पार कराने वाला दान बताया गया है। लेकिन उसी गरुड़ पुराण के दूसरे प्रसंग में जब दानों की तुलना आती है तो अन्नदान की महिमा अत्यंत ऊंची कही जाती है। इसलिए वीडियो में दोनों बातों को साथ रखना जरूरी है। 22वां भाग, क्या सोने का दान बड़ा है। गरुड़ पुराण में सोने के दान की भी महिमा है। एक प्रसंग में मृत्यु के समय सोने का दान करने से संबंधित फल बताया गया है। लेकिन सोना हर किसी के लिए जरूरी नहीं। अगर किसी गरीब के पास सोना नहीं है तो क्या वह दान नहीं कर सकता? ऐसा नहीं है। अन्नदान के लिए आपके पास सोने की जरूरत नहीं, एक रोटी भी पर्याप्त हो सकती है। एक भोजन भी सहायता बन सकता है। एक गिलास पानी भी किसी की जरूरत पूरी कर सकता है। 23वां भाग, दान अपनी क्षमता के अनुसार। गरुड़ पुराण में बार बार पात्रता और सामर्थ्य की बात आती है। इसलिए कोई व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार दान करे। जिसके पास ज़्यादा है वह ज़्यादा कर सकता है, जिसके पास कम है वह कम कर सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है दान करने की इच्छा, भावना और ज़रूरतमंद की ज़रूरत। 24वां भाग, दान किसे दें। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दान किसी ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जो वास्तव में उसका अधिकारी हो। गरुड़ पुराण में योग्य और सदाचारी व्यक्ति को दान देने की बात कही गई है। इसका एक सरल अर्थ यह भी समझा जा सकता है कि दान ऐसी जगह करें जहां उसे सही लाभ हो। किसी ज़रूरतमंद को भोजन देना, किसी प्यासे को पानी देना, किसी को भूख लगी है तो उसको खाना खिलाओ, किसी को प्यास लगी तो उसको पानी पिला दो, कोई गरीब है तो उसको वस्तु, किसी को पैसे की ज़रूरत है तो वहाँ पे पैसा दो। ये सभी दान व्यवहारिक रूप हैं। 25वां भाग, अन्नदान का असली अर्थ। अब वापस आते हैं आज की सबसे बड़ी बात, अन्नदान। गरुड़ पुराण कहता है अन्न से संसार धारण होता है, अन्न से प्राण आते हैं, अन्न से शक्ति आती है, अन्न से तेज आता है, अन्न से जीवन चलता है। इसलिए भूखे को भोजन देना केवल पेट भरना नहीं है, यह जीवन को सहारा देना है। 26वां भाग, अन्नदान में क्या करें।
अगर आप अन्न दान करना चाहते हैं तो अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराइए, किसी ज़रूरतमंद परिवार को राशन दीजिए, किसी गरीब को अनाज दीजिए, किसी मंदिर या धार्मिक आयोजन में भोजन सेवा कर सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, भोजन व्यर्थ न जाए। जिसे ज़रूरत है उसे भोजन मिले। 27वां भाग, दान के साथ अहंकार नहीं होना चाहिए। दान करने के बाद यह नहीं सोचना चाहिए मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, क्योंकि धर्म का उद्देश्य अहंकार बढ़ाना नहीं है। अगर दान के बाद अहंकार बढ़ने लगा तो हमें अपने मन को फिर देखना चाहिए। दान का सुंदर रूप वह है जिसमें देने वाला स्वयं को भाग्यशाली समझे कि उसे किसी की सहायता करने का अवसर मिला, उसे खुशी हो। 28वां भाग, दान और सेवा। कभी कभी हमारे पास पैसा नहीं होता, लेकिन हमारे पास समय होता है। किसी बुजुर्ग की मदद करना, किसी बीमार व्यक्ति की सहायता करना, किसी ज़रूरतमंद को अस्पताल तक पहुंचाना, किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी प्यासे को पानी देना, ये सब करुणा के काम हैं। गरुड़ पुराण में भी डरे हुए प्राणी की प्राण रक्षा को अत्यंत महान बताया गया है। इसलिए सेवा की भावना को केवल पैसे तक सीमित नहीं करना चाहिए। 29वां भाग, कुआं, तालाब और सार्वजनिक काम। गरुड़ पुराण में सार्वजनिक उपयोग के लिए कुएं, बावड़ी, तालाब और उद्यान बनवाने की भी प्रशंसा की गई है। ऐसे काम से अनेक पीढ़ियों के कल्याण की बात कही गई है। इसका अर्थ है कि ऐसा दान जो केवल एक व्यक्ति के काम ना आए, बल्कि बहुत सारे लोगों के काम आए, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक कुआं बहुत सारे लोगों की प्यास बुझा सकता है। एक तालाब बहुत से जीवों के काम आ सकता है। एक सार्वजनिक स्थान बहुत लोगों को सुविधा दे सकता है। 30वां भाग, दान से बड़ा क्या। अब एक सवाल और, अगर दान इतना बड़ा है तो क्या दान से भी बड़ा कुछ है या नहीं। उसी अध्याय के अंत में सत्य, संयम, तप, शुद्धता, संतोष, क्षमा, सरलता, ज्ञान, दया और दान, इन सब को सनातन धर्म का हिस्सा बताया गया है। यानी केवल दान करके बाकी जीवन गलत तरीके से जीना धर्म नहीं है। दान के साथ अच्छा आचरण भी जरूरी है। 31वां भाग, सबसे बड़ा दान कौन सा है। अब आज के सवाल का सीधा उत्तर गरुड़ पुराण में अलग अलग संदर्भों में अलग अलग दानों की विशेष महिमा बताई गई है। एक जगह गोदान को सर्वोच्च कहा गया है, लेकिन उसी धर्म सार वाले प्रसंग में अगले श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है अन्नदान से बढ़कर कोई दान नहीं है। और फिर कहा गया है कि दूसरे दानों का पुण्य अन्नदान के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। इसलिए अगर इस वीडियो का सवाल है गरुड़ पुराण के अनुसार सबसे बड़ा दान क्या है, तो इस विशेष प्रसंग के आधार पर उत्तर होगा अन्नदान। 32वां भाग, लेकिन गोदान का क्या, यह सवाल जरूर आएगा। अगर गरुड़ पुराण में एक जगह गोदान को सबसे बड़ा कहा गया है और दूसरी जगह अन्नदान को सबसे बड़ा कहा गया है, तो कौन सा सही है। इसका कारण यह है कि गरुड़ पुराण में अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग दानों की महिमा बताई गई है। मृत्यु और वैतरणी से जुड़े प्रसंग में गोदान की विशेष महिमा है, लेकिन धर्मसार के इस विशेष प्रसंग में अन्नदान को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। इसलिए हमें दोनों संदर्भों को मिलाकर एक गलत वाक्य नहीं बनाना चाहिए। 33वां भाग, आज के जीवन में इसका अर्थ। आज अगर हम इस शिक्षा को अपने जीवन में उतारें तो बहुत सरल है। जब किसी को भूख लगे तो उसे खाना दीजिए, जब किसी को प्यास लगे तो उसे पानी दीजिए, जब कोई ज़रूरतमंद हो अपनी क्षमता के अनुसार मदद कीजिए, जब कोई जीव भय में हो, संभव हो तो उसकी रक्षा कीजिए, और जब दान करें ईमानदारी से कमाई हुई चीज़ में से दान करिएगा।
34वां भाग, एक रोटी का दान। हो सकता है आपके पास लाखों रुपए ना हो, लेकिन आपके पास एक रोटी हो सकती है और किसी दूसरे के पास उस समय एक रोटी भी ना हो, तो आप उसे रोटी दे सकते हो। ये भी बहुत बड़ा दान होगा, बहुत बड़ी सहायता हो सकती है इससे। यही अन्नदान की सुंदरता है। दान करने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं, ज़रूरत है देने की भावना की। 35वां भाग, दान और पुण्य की चाह। अब एक और गहरी बात, अगर हम दान केवल पुण्य कमाने के लिए करें तो वह भी एक भावना है, लेकिन अगर हम किसी की ज़रूरत देखकर दान करें तो उसमें करुणा जुड़ जाती है, ये सुंदर भाव हो जाता है। गरुड़ पुराण में दान के साथ करुणा और धर्म का संबंध बताया गया है। इसलिए दान का सबसे सुंदर रूप वही है जिसमें सामने वाले की ज़रूरत पहले दिखाई दे। 36वां भाग, दान के नाम पर गलत काम नहीं। यह बात भी जरूर याद रखें, किसी से गलत तरीके से पैसा लेकर दान करना, किसी का अधिकार छीन कर दान करना, किसी की जमीन हड़प कर और छल से रिश्ते टूट सकते हैं। फिर सोचना कि दान विनता और कद्रू का विवाद ऐसी सोच केवल दो स्त्रियों का कर्म विवाद नहीं रहा, नहीं खाती। उनका प्रभाव दान पुण्य संतानों तक, लेकिन गलत कर्म का फल भी कर्म के अनुसार ही होता है। इसलिए पहले जरा कल्पना कीजिए, कमाई फिर धर्म पूर्वक दान, दासी बनी हुई है। भाग दान का सबसे सुंदर संदेश सब देखता है। इस पूरी कथा को अगर एक वाक्य में समझना हो तो वह है, अंदर ही अंदर किसी बहुत दुखी होता है, जीवन को संभालती है, उसका दान बहुत बड़ा है और अन्न जीवन को संभालता है। इसलिए गरुड़ पुराण में अन्नदान की महिमा इतनी ऊंची बताई गई है, बहुत ऊंची, इसलिए उसे सबसे ऊपर बताया गया है। 38वां भाग, आज से क्या करें। आज से आप एक छोटा संकल्प ले सकते हैं। महीने में एक दिन या अपनी सुविधा के अनुसार किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराएं, किसी भूखे को खाना दें, किसी प्यासे को पानी दें और अगर संभव हो तो किसी सार्वजनिक उपयोग के काम में योगदान करें। जरूरी नहीं है कि दान बहुत बड़ा हो, नियमित और सही भावना से किया गया छोटा सहयोग भी किसी के लिए बड़ा सहारा बन सकता है। 29वां भाग, अंतिम संदेश। तो आज हमने गरुड़ पुराण में एक महत्वपूर्ण प्रसंग से जाना, दान को श्रेष्ठ धर्म बताया गया है। गोदान की महानता बताई गई है, भूमि दान की महिमा बताई गई है, जल वस्त्र और अन्य दानों का भी वर्णन मिलता है। लेकिन जब अन्न दान की बात आती है तो गरुड़ पुराण बहुत स्पष्ट शब्दों में कहता है, अन्नदान से बढ़कर कोई दान नहीं, क्योंकि अन्न से प्राण है, अन्न से बल है, अन्न से शक्ति है, अन्न से जीवन है और इसी कारण अन्नदान की महिमा इतनी बड़ी बताई गई है। 40वां भाग, समाप्ति। तो दोस्तों, अगली बार जब आपके सामने कोई भूखा व्यक्ति आए तो ये मत सोचिए कि मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ नहीं है। अगर आपके पास एक रोटी है तो उसे वह एक रोटी दान कर दीजिए। अगर आपके पास भोजन है तो वह भी दान है। अगर आपके पास पानी है तो वह भी दान है। अगर आप किसी की सहायता कर सकते हैं तो वह भी दान है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है लेकिन आप किसी परेशान व्यक्ति की मदद कर सकते हैं तो उसकी मदद कीजिए, क्योंकि धर्म केवल मंदिर में पूजा करने का नाम नहीं है। धर्म में सत्य है, दया है, संयम है, क्षमा है और दान भी है। गरुड़ पुराण के इस प्रसंग की सबसे बड़ी सीख यही है कि दान ऐसा हो जिससे किसी का जीवन संभले, और जब किसी भूखे को भोजन मिलता है तो उसके लिए उससे बड़ा सहारा उस समय शायद कुछ नहीं होता। इसलिए गरुड़ पुराण कहता है, अन्नदान से बढ़कर कोई दान नहीं। भगवान हरि की यह शिक्षा शिव जी को बताई गई। इस धर्म चर्चा में आती है, ईश्वर हमें इतनी शक्ति दे कि हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी ज़रूरतमंद के काम आ सके। जय श्री हरि, हर हर महादेव। अगर आपको गरुड़ पुराण की ऐसी ही ग्रंथ में दी हुई वास्तविक बातें
बिना मन गढ़ंत कहानी के जानना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे।